नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आज आप सभी के सामने में जो महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसके समस्त 7 अंकों के नाम क्या क्या हैं उनको मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम क्या है, द्वितीय अंक का क्या है, तृतीय अंक का क्या है, कुछ भी पूछ लेते हैं। या यह पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों को क्रम से लगाइए, वहाँ पर उल्टे सीधे दे देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो उनको हमने क्रम से लगाना होगा। तो मित्रों, आज अब आप सभी के सामने एक छोटे से अनुष्टुप छंद के श्लोक में आप उसके समस्त अंकों को याद कर सकते हैं। बस एक छोटा सा श्लोक याद कर लें, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और मित्रों, यदि आपको यह श्लोक याद हो गया तो फिर उसी के श्लोक का मैं भावार्थ बता देता हूँ। आप उसी प्रकार से अच्छी प्रकार से सभी अंकों के नाम क्रमशः याद रख सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी से आशा करता हूँ, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और आपके लिए इस ज्ञान का आरंभ करते हैं। तो मित्रों, क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम अंक नाम? तो मित्रों, श्लोक है अनुष्टुप छंद में है, आश्रमे प्रवेशश्च निवेशो मिलनम तथा विदाहि प्रत्याख्यानंच पश्चातापश्च संगमः। तो मित्रों, इस पर कहीं पर यदि छंद भी भंग हो तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वर्तमान में हमने याद रखना है। छंद भंग पर वैसे हमें ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सर्वप्रथम उसको याद कैसे रखना है परीक्षा के लिए, ये देखना है। तो मित्रों, आप सभी अभिज्ञान शाकुंतलम को पूरा पढ़े होंगे, फिर भी आप उसके अंकों को याद नहीं रख पाते हैं, तो अब उस कथा को अपने सामने ले आइए। मैं उसी प्रकार से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मित्रों, जो प्रथम अंक है उसमें क्या है, आश्रमे प्रवेशः, अर्थात आश्रम में जो तपोवन होता है वहाँ पर प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? दुष्यंत का। जब वो शकुंतला को सर्वप्रथम देखते हैं तो आश्रम में प्रवेश करने के बाद ही देखते हैं। तो प्रथम अंक का नाम क्या हो जाएगा? आश्रम प्रवेशः। तो प्रथम अंक का नाम हमें याद रखना है, आश्रम प्रवेशः। फिर दूसरा जो अंक है मित्रों वो है निवेशो, अर्थात निवेशः। तो ये जो आश्रम है ये प्रवेश के साथ भी जोड़ लेना है और निवेश के साथ भी जोड़ लेना है। आश्रमे प्रवेशः, आश्रमे निवेशः। तो दूसरा अंक जो है उसमें आश्रम का निवेश है, अर्थात आश्रम में वो क्या करते हैं, राजा दुष्यंत उसी आश्रम में निवेश करते हैं, अर्थात वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहाँ जाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं कि कौन वहाँ जाएगा और कौन वहाँ रानियों के पास राज्य में जाएगा। तो ऐसा निवेश द्वितीय अंक में वह करते हैं। तो तीसरा अंक जो है मित्रों वो है मिलनम। उसमें शकुंतला और दुष्यंत आपस में मिलते हैं और जो पूर्व में एक दूसरे को देखने से आपस में दोनों को पारस्परिक प्रेम हो गया है उसको प्रकट करते हैं, इसलिए तृतीय अंक का नाम है मिलनम। ठीक है, प्रथम है आश्रम प्रवेश, दूसरा है आश्रम निवेश, तीसरा है मिलनम। तो मित्रों, फिर जो चौथा अंक है आप सभी जानते ही हैं, चौथा अंक तो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक भी बना है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। अर्थात वैसे तो काव्यों में नाटक रमणीय है, उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला, अर्थात शकुंतला से युक्त जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें भी उस अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, अत्यधिक सांसारिक है, अत्यधिक अच्छा है। तो चौथा अंक जो है मित्रों विदाई है। तो क्या लिखना है हमने, आश्रमे प्रवेशश्च निवेशो मिलनम तथा फिर तृतीय पाद शुरू होता है विदा, विदा ही प्रत्याख्यानंच। तो विदा जो शब्द है यह लगभग मुझे संस्कृत का ही लगा, क्योंकि मैंने ढूंढा तो नहीं मिल पाया। तो विदा, विदा ही प्रत्याख्यानम च, विदा से हमें ध्यान रखना है कि विदाई,
जिसमें शकुंतला की विदाई होती है। वो दुष्यंत के राज्य की ओर जाती है कंडु के आज्ञा के अनुसार। तो विदाई चौथे अंक में हो जाती है, तो चौथे अंक में हो जाएगा विदा। विदा ही फिर है। जो पांचवा अंक है वो प्रत्याख्यानम। पांचवा अंक क्या है? प्रत्याख्यानम। तो इसमें प्रति आख्यान होता है, अर्थात जब शकुंतला को कंडु ऋषि भेज देते हैं तो दुष्यंत के पास वह गौतमी, शकुंतला और अन्य सारंगरव, सारद्वत इत्यादि दुष्यंत के पास शकुंतला को लेकर के आ जाते हैं। तो आपस में आख्यान करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, अर्थात पुनः वार्तालाप करते हैं। तो इसलिए पांचवा अंक जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्याख्यानम, अर्थात प्रत्याख्यानम च। फिर जो हमारा छठवां अंक है वो पश्चातापः। क्या है? विदा ही प्रत्याख्यानम च पश्चातापश्च संगमः। पश्चाताप, पश्चाताप क्या होता है? उसमें जो शकुंतला है वो पश्चाताप करती हैं। क्या पश्चाताप करती हैं? जो उनको दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिला था, तो वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिले हुए श्राप का पश्चाताप करती हैं। क्योंकि जब वो भिक्षा मांगने आश्रम में आए थे तब तो वो अपनी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी, ऋषि का अपमान हो गया था, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि दुष्यंत तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो उसी पश्चाताप को वह छठे अंक में कर रही है। तो इसलिए छठे अंक का नाम है पश्चातापः। इतना ध्यान रखना है मित्रों। जो सातवां अंक है, अंतिम अंक है, वो है संगमः, अर्थात वैसे पुनर्मिलन कहेंगे उसको। तो आप जानते हैं मिलन, संगम, ये आपस में दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसीलिए मैंने छंद भंग ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर छंद भंग नहीं हो रहा था, न होते हुए भी शब्द अच्छा सा मिल जा रहा था। तो इसलिए मैंने विदा ही प्रत्याख्यानम च पश्चातापश्च संगमः। तो संगम, जिसमें संगम माने मेल, तो जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का मेल हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है, वो सातवां अंक संगम नाम से, अर्थात पुनर्मिलन नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के सातों अंकों को हम एक अनुष्टुप छंद छोटे से श्लोक के माध्यम से याद रख सकते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को गलत न करें। तो मित्रों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी इसका लाभ दें, उनको भी शेयर करें। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।